जैसे ही आप अनुग्रह के सिंहासन के नीचे जाते हैं, प्रभु मुझे तेरी दया चाहिए, मुझ पर ये दया कर, मुझे स्तुति करने में दया कर, मुझे पवित्रता में खड़े होने में दया कर, मुझे इस नशे, इस व्यभिचार, इस गंदगी से दूर होने के लिए दया कर, मुझे अपनी हजूरी में खींच, मैं रोज तुझे खोजता हूं, तेरी ओर बढ़ रहा हूं, मुझे खींच, मुझे बचा। तो परमेश्वर जो अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान है, वो आप पर अनुग्रह करता है, और फिर शैतान और दुष्ट आत्माएं, वो अटैक्स आपको छू नहीं पाते। तो याद रखो, जब आपको लगे कि मैंने गलती की, या मैं प्रेयर से या वचनों से, संगति से दूर हो गया और ढीला हो गया, तो आपको ये कभी एक्सेप्ट नहीं करना कि शत्रु मुझे अब तंग करेगा। रिजेक्शन आएगी, जब सताव आएगा, आप फिर लोगों के द्वारा रिजेक्ट किए जाते हैं, फैमिली के द्वारा रिजेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि आप उस चीज से बाहर आते। पर आपको ऐसा नहीं रहना, आपको दया के सिंहासन के नीचे जाना है, दया को मांगना है। वो दया आपको फिर से उठाएगी, वो दया आपको फिर से बढ़ाएगी, और आप परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह और बहुतायत का अनुग्रह पाकर फिर से खड़े होंगे, महिमा से महिमा तक बढ़ते जाएंगे यीशु नाम में। याद रखो, पवित्र आत्मा आपको कभी छोड़ता नहीं है, कभी अलग नहीं होता, कभी आपके जीवन से दूर नहीं होता, अगर आप पश्चाताप के हृदय में जिए। जिस दिन आप पछताते हैं और वो आपके साथ होता है, बस ये है कि वो अपनी सामर्थ को आपको यूज करने वाली अपनी महिमा के लिए, उसके लिए वो देरी रहती है, पर वो आपको निर्बलताओं में, उस पाप में, उस बीमारी में, उस दुख में, ओके मैंने पाप किया, अब वो मुझे छोड़ के जा चुका है, अब दुख मुझे तड़पाएंगे, बीमारी मुझे तड़पाएगी, शैतान मुझे तंग करेगा, लोग मुझे तंग करेंगे, वो ऐसा कभी नहीं चाहता। ये चीज याद रखना। जब एक व्यक्ति, क्योंकि परमेश्वर आज आपके हृदय में आने का मतलब कि आपको वचन के द्वारा भी सीखना है। जिन लोगों को लगता है कि मुझसे गलतियां होती, मैं तो पाप करता हूं और पवित्र आत्मा मुझे छोड़ चुका है कि शैतान अब मुझे तंग करेगा, बीमारियां मुझे तंग करेगी, अब शरीर का अभिलाषाएं मुझे मार देगी, अब लोग मुझे तंग करेंगे। हाँ, ऐसी बात होती है जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ टूटता है, आप पाप करते हैं, आप परमेश्वर की संगति से बाहर आते हैं, तो परिस्थितियां, हालात, डेविलिश चीजें आप पर अटैक करने की ओर बढ़ती है, वो आपको छूने की कोशिश करते हैं, उसके लिए वो मार्ग खुल जाता है। जब पाप एक व्यक्ति करता है, परमेश्वर की संगति में से दूर होता है, बुधवार उसके लिए शैतान, आप मनुष्यों के द्वारा रिजेक्ट होना शुरू होते हैं, आप मनुष्यों के द्वारा सताव को महसूस करते हैं, शारीरिक अभिलाषाएं आप पर कब्जा करती जाती हैं, शैतान की आत्माएं आपके ऊपर सपनों के द्वारा, इधर उधर की बातों के द्वारा अटैक्स को बढ़ा देती है। पर क्या पवित्र आत्मा ने आपको इसी चीज के लिए छोड़ दिया? उसने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। पवित्र आत्मा ने इन अटैक के नीचे आपको नहीं छोड़ा। जैसे आप उस परमेश्वर से दूरियों के कारण मन फिराते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे फिर से तेरी स्तुति करने वाला मन दे। प्रार्थना में आप क्या मांगते हैं? कि सच्ची उपासना करने वाला मन, तेरी आत्मा की सहायता से मैं आराधना कर पाऊं, तेरी आत्मा की सहायता से मैं तेरी सेवा कर पाऊं, तेरी आत्मा की सहायता से मैं परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य कर सकूं। उसके लिए आप फिर से उस आत्मा की सहायता को, उन महिमा के कार्यों के लिए आप मांगते हैं। वो उस व्यक्ति को छोड़ तो नहीं देगा, पर महिमा के कार्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग नहीं करेगा। छोड़ ना देना मतलब कि अगर आप उस गलती के कारण, उस दूर होने के कारण परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाएं, अनुग्रह का सिंहासन लेकिन आकाश उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी। यह परमेश्वर की दया है जो उन लोगों के लिए आज परमेश्वर की हुई, जिनको लगता है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया जब मैं परमेश्वर से दूर हो गया। वो आपको कभी नहीं छोड़ा। जैसे आप अनुग्रह के सिंहासन के नीचे जाते हैं, आप उठने का अनुग्रह पाते हैं, आप उस मुसीबत से बाहर आने का अनुग्रह पाते हैं, आप उस डिप्रेशन, उस चिंता से, उस पाप से, उस गंदगी से, उस परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप टूटे हुएपन से फिर से आप अनुग्रह पाते परमेश्वर जोड़ने का। तो याद रखो, अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाना कभी मत भूलें, क्योंकि वो हमेशा आपको कभी भी त्यागता नहीं है। अगर आप उसके अनुग्रह के सिंहासन पर जाएं तो वो मुख नहीं फेरता। वो पुराने नियम में कहता है तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण मैं तेरी नहीं सुनता, तुम्हारे पापों के कारण मेरा मुख तुमसे ऐसा छिपा हुआ है, मेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि तुम पर दया ना कर सके, तो उद्धार ना कर सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुम मुझसे दूर हो, एक दीवार बीच में आ चुकी है। पर याद रखो, ये वचन पुराने नियम का था। उसने नए नियम में
उस अधर्म के कामों के कारण अपना बलिदान, आपके सब प्रकार के पाप जो आपने किए, जा कर रहे, जा शैतान के द्वारा जा दूर होने के कारण आप करने वाले हैं, उन सब के लिए उसने जान दी है। और जैसे ही आप मन फिराते हैं, परमेश्वर आपको माफ करता है और शुद्ध और साफ करता है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप उन पाप के दोष को लेते हुए गुड फ्राइडे मीटिंग में आए। आप उस पवित्र होली वीक में, उस पवित्र प्रभु भोज में पवित्रताई के साथ है आपके साथ परमेश्वर के सामने पेश होकर उस प्रभु भोज को लें और जी उठने की सामर्थ को सेलिब्रेट करें। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर बताना चाहता है कि मैं आज से जान लो, परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा। आपने गलती भी की, शाऊल ने गलती की, उसको लगा परमेश्वर का अभिषेक उसको छोड़ के चल गया, परमेश्वर की आत्मा ने उसे छोड़ दिया, वो अकेला रह गया, इसलिए वो गोलियत से लड़ नहीं पाया। पर याद रखो, वो पुराने नियम का शाऊल है, वो नए नियम का पीटर नहीं है, जिस पर प्रभु ने बार बार उसे क्षमा करके, उसने इनकार भी किया प्रभु का, फिर भी प्रभु ने उसे गले लगाया और उसे फिर से सेवा का कार्य सौंपा गया। हालेलुया। समझ रहे? तो वो अनुग्रह करने के लिए सिंहासन पर, जब भी आप अनुग्रह के सिंहासन पर जाएंगे, नए नियम का वो परमेश्वर ऐसा नहीं है। पुराने नियम में भी वो दया का सागर था, पर वो लोग उसकी दया को समझ नहीं पाते थे। नए नियम में बहुतायत के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसकी दया को समझ पाते। वो समझ नहीं पाते थे, कहीं माफी नहीं मांगते थे, पश्चाताप नहीं करते थे, डुलते नहीं थी परमेश्वर के सामने, बड़े कठोर होते थे, बड़ा मुश्किल से उनका मन किसी नबी के द्वारा खींचा जाता था, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत के द्वारा कोई नबी को उठता था और बचाता था। आज पवित्र आत्मा सदा के लिए लोगों के बीच में दिया गया है। हालेलुया। तो याद रखो, आज के समय अनुग्रह के सामने जब भी आप सिंहासन के सामने अपनी निर्बलताओं को लेके जाओगे, अपने गटियों को लेके जाओगे, अपनी निर्बलताओं को लेके जाओगे, अपनी कमजोरियों को लेके जाओगे और कहेंगे प्रभु दया कर मुझ पे, तो वो दया के सिंहासन के सामने ऐसे नहीं कहने वाला, नहीं तेरा तो काम ही यही है, नहीं तू तो पापी है, नहीं मैं तुझे ग्रहण नहीं कर सकता, नहीं, वो कभी नहीं बोलेगा। उसका स्वभाव सदा दया करना है। आज से जब भी आप अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाएं, बिलीव करें आप दया ही को लेके वापस जा रहे हैं। हालेलुया। आज आप उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने, आज आपकी लाइफ में कितनी भी निर्बलता है, कितने भी पाप क्यों ना है, जब आप कहेंगे प्रभु यीशु के नाम में खुदावन मेरे पापों को क्षमा कर और मुझ पर दया कर, मैं दोबारा उन गंदगियों में ना जाऊं, तो आप दया को ले रहे हैं। आप दया को अपने जीवन की, अपनी गवाही के लिए, अपने हिस्सों पर नम्रता के साथ दया मांगे। अगर मैं एक लाइन में आज की इस बात को बताऊं कि अगर आप उसकी दया के सिंहासन के सामने सच्चे मन, पूरे विश्वास के साथ मांगे, तो उस विषय पर वो दया करता ही करता है। आप जैसे चाहे क्यों ना हो, वो आपको कबूल करता है। हालेलुया। एक भजन है ना, मैं जैसा भी हूं मुझको कबूल कर ले। तो आप जैसे भी क्यों ना आए अनुग्रह के सिंहासन के, क्योंकि वो सिंहासन ही अनुग्रह का है। वो नाश करने वाला और मारने वाला सिंहासन नहीं, वो सदा दया करने वाला है। अब वो आप जैसे भी आए, आप कबूल करता है और वो आपको बदल के वापस भेजता है। हालेलुया। तो आप समझ चुके हैं, आप अपना दिल खोल के आज पूरी तरह से उसके भवन में अपने सब पाप को, गलतियों को छोड़ के अपने दिल में उसे आने दे, जगह दें। हालेलुया। आज दिल में अपने जीसस को ग्रहण करें, उससे प्रेम करें, उसका आदर करें और जाएं और प्रभु गुड फ्राइडे और ईस्टर सभाओं में शामिल हो जाएं। हालेलुया।